A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 22nd July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Dealing with Denial. देखो, dealing का मतलब होता है किसी चीज के साथ मैनेज करना, उसका सामना करना. With denial. Denial का मतलब होता है मना, किसी चीज को मना कर देना. On playing down. प्लेइंग डाउन का जो मीनिंग होता है, जिसको आप बोल सकते हो अंडरस्टेट द क्वालिटी, यानी किसी पर्टिकुलर चीज को जब कम आंकते हो आप, उसका अंडरस्टिमेट करते हो, उसको कम करके बताते हो, तो उसको बोलते हैं प्लेइंग डाउन. द कोविड-19 ट्रेजेडी. कोविड-19 ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब होता है त्रासदी. तो फिलहाल क्या हुआ है, फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर अभी जो कोविड-19 से जो डेथ्स हुई हैं उनका कैलकुलेशन किया है. उनका क्या किया, उनका उनका कैलकुलेशन किया है, उनको कैलकुलेट किया है कि नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई है. तो ये बड़े सरप्राइजिंग आंकड़े के साथ बताया गया है. जो नंबर ऑफ डेथ्स है, उनका जो आंकड़ा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बताया नहीं गया है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस एडिटोरियल को हम स्टडी करने वाले हैं. आज का ये टाइटल रहेगा डीलिंग विद डिनाइल. मतलब इस बात को मना कर देना, साफ साफ मना कर देना कि कोविड की जो 19 की ट्रेजेडी है, उससे जो डेथ्स हुई है, प्लेइंग डाउन, उसको अंडरस्टेट करके बताया गया, उसको कम करके बताया गया है. राइट, लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल. इंडिया मस्ट नॉट प्ले डाउन, कि इंडिया को मस्ट नॉट प्ले डाउन. प्ले डाउन का मतलब अंडर एस्टिमेट करना, कम करके बताना. प्ले डाउन द कोविड-19 ट्रेजेडी, जो कोविड-19 से जो लोग मरे हैं, जो कोविड-19 एक जो त्रासदी है, उससे मारे जाने वाले जो लोग हैं, तो इंडिया को उनका जो आंकड़ा है उसको कम करके नहीं बताना चाहिए, एज दैट वुड हार्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस. क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो लोगों का जो विश्वास है, पब्लिक कॉन्फिडेंस है, वो क्या होगा, आघात होगा, उसको दर्द होगा, उसको ठेस पहुंचेगी. तो जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो आंकड़ा बताना चाहिए इंडिया को. जो कोविड-19 का जो कैजुअलिटी डेथ्स हैं, तो उस आंकड़े को एग्जैक्टली बताना चाहिए, उसको कम करके नहीं बताना चाहिए. अ टची टॉपिक, टची कह सकते हो, बड़ा इमोशनल सा टॉपिक फॉर द सेंटर. मतलब ये एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक है सेंटर के लिए और स्टेट्स के लिए. हैज बीन काउंटिंग द डेड, मतलब वो जो लोग कोविड की वजह से मारे गए, उनकी उन उन लोगों को काउंट करना, ये एक बहुत ही इमोशनल सा एक टॉपिक है, कहीं ना कहीं स्टेट के लिए भी, सेंटर के लिए भी. इन 2020 2020 के अंदर, एज द पेंडेमिक रिवेज्ड, रिवेज्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, तबाह कर देना, यूरोप एंड द यूएस. और हालांकि अगर बात की जाए 2020 के अंदर, तो इस पेंडेमिक ने, इस कोविड ने पूरे के पूरे यूरोप और यूएस को क्या कर दिया, तबाह करके रख दिया. हेल्थ मिनिस्ट्री, और जहां तक हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की बात है, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात है, ऑफिशियल, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनके जो सरकारी अधिकारी हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के, वुड इनसेंसेंटली आर्ग्यू. वुड इंसेंसेंटली आर्ग्यू, इंसेंसेंटली का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, लगातार इस बात की बहस करना, दैट इंडिया हैड बेटर मैनेज द पेंडेमिक. और वो इस बात का हवाला देते हैं कि इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इस महामारी को मैनेज किया है, बिकॉज इट्स डेथ्स पर मिलियन, मतलब हर एक 10 लाख लोगों के पीछे जो डेथ हुई है ऑफ द पॉपुलेशन वर कंपैरेटिवली लोअर. अगर दूसरी कंट्रीज के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए, तो हर एक 10 लाख लोगों के पीछे जो मरने वालों की जो आंकड़ा था, वो दूसरे कंट्री से कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं कम था. ये किसने बोला है, ये हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, वो लगातार इस बात के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं. वाइल फैक्चुअली ट्रू, फैक्चुअली मतलब कह सकते हो ऑथेंटिक, कह सकते हो ट्रू, ट्रू मतलब सच, यानी तथ्यात्मक तरीके से अगर ये बात सच है. इट वॉज ऑलवेज अपीरेंट, अपीरेंट का मतलब क्लियर, साफ साफ दिखना, दैट द आर्ग्यूमेंट वॉज स्पेशियस. आर्ग्यूमेंट वॉज स्पेशियस, स्पेशियस का मतलब यहां पर हो गया एक तरह से फ्लोरिड, दिखावा करना, प्रीटेंस करना. ओके, गिवन द साइज, साइज को देखते हुए, डेमोग्राफिक डिफरेंस, अलग अलग जियोग्राफी है उसके हिसाब से जो डिफरेंसेस हैं. इंडिया पर कैपिटा, पर कैपिटा का मतलब होता है पर कैपिटल या ईच पर्सन. अगर इंडिया की जो कैपिटल है उसके हिसाब से हर एक इंसान की अगर बात की जाए, एक्सेस टू द क्वालिटी हेल्थ केयर, एक्सेस टू द क्वालिटी हेल्थ केयर, और हर एक आदमी को, हर एक इंडिविजुअल को क्या वो हेल्थ, जो क्वालिटी हेल्थ केयर मिला,
तो इन सारी चीजों को कंसीडर किया जाए तो ये जो बात कही जा रही है किसकी तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो बात कही जा रही है, तो ये क्या दिखाई पड़ती है, एक तरीके से दिखावा दिखाई पड़ती है, राइट। बट द फेरोसियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा रूथलेस, निर्दयी। बट द रूथलेस सेकेंड वेव, लेकिन ये जो निर्दयी दूसरी लहर आई कोविड-19 की इन अप्रैल एंड मई, characterized by the very visible scenario of hospitals being overrun and the sick gasping for very basic necessity of medical oxygen। लेकिन जब ये सेकंड वेव आई तो इस सेकंड वेव ने पूरा का पूरा ये जो सिनेरियो है, ये जो दृश्य है, इसको क्या करके रख दिया, इसको रिवील करके रख दिया, इसको खोल के रख दिया। हॉस्पिटल बीइंग ओवररन एंड द सिक गैस्पिंग, गैस्पिंग का मतलब क्या हो गया, गैस्पिंग, ब्रेथलेस, हाफते हुए, फॉर वेरी बेसिक नेसेसिटी, मतलब एक मूलभूत कह सकते हो जो जरूरत थी, वो क्या, मेडिकल ऑक्सीजन की। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सेकंड वेव आया अप्रैल और मई के अंदर, तो जो सच्चाई थी वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ी। जो हॉस्पिटल्स थे ओवररन थे, ओवररन का मतलब यहाँ पे कैपेसिटी से वहां पर जगह भी नहीं थी पेशेंट्स के लिए, और जो पेशेंट्स जो कोविड इन्फेक्टेड लोग थे वो क्या था, सिक गैस्पिंग, गैस्पिंग का मतलब हाफ रहे थे, उनको ऑक्सीजन की कमी थी। रिवील्ड स्पाइक इन एक्सेस डेथ, और सेकंड वेव में जब देखा गया, रिवील का मतलब एक्सपोज करना, और स्पाइक, स्पाइक का मतलब इंक्रीमेंट, बढ़ावा, इन एक्सेस डेथ्स। और कहीं ना कहीं अप्रैल और मई के अंदर जब सेकंड वेव ने पूरी तरीके से इंडिया को हिलाकर रख दिया, तो लोग क्या थे, हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी थी, जो जो बीमार लोग थे वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, एंड स्पाइक इन एक्सेस डेथ्स, और कहीं ना कहीं जो मरने वालों की जो संख्या थी उसके अंदर भी काफी बढ़ोतरी दिखाई पड़ी कंपेयर टू द नॉर्मल डेथ रेट इन प्रीवियस ईयर। लेकिन अगर बात की जाए जो फर्स्ट वेव थी जो कोविड का, तो उस सेकंड वेव के साथ कंपैरिजन किया जाए तो सेकंड वेव बहुत ज्यादा डेडली थी कंपैरेटिवली फर्स्ट जो वेव था उसकी बजाय, राइट। तो यहाँ ये हमारा फर्स्ट स्लाइड रहा। इवन दो इसके बावजूद इंडिपेंडेंट डेटाबेस, इवन दो इसके बावजूद जो इंडिपेंडेंट डेटाबेस जो डाटा है, डेटाबेस जो डाटा तैयार किया गया, जो रिकॉर्ड तैयार किया गया, स्वतंत्र जो डाटा तैयार किया गया है, सच एज सीआरएस एंड स्टेट रिकॉर्ड, सीआरएस और स्टेट रिकॉर्ड के हिसाब से अगर चला जाए, शो लार्ज स्पाइक्स, स्पाइक्स का मतलब बढ़ावा, इन डेथ्स, डेथ्स के अंदर बहुत बड़ा बढ़ावा, यानी कोविड की वजह से जो लोग मारे गए वो आंकड़ा काफी बड़ा है। विद नो अदर एक्सपेलिकेबल, एक्सपेलिकेबल का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिबल, समझाने योग्य, विद नो अदर एक्सप्लिकेबल कोज अदर देन कोविड-19। तो ये मतलब समझाने योग्य बात नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। मतलब कोविड के अलावा और दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है जिसकी वजह से इतने लोग मारे गए। इस पेंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा जो डेथ्स हुई है वो कोविड की वजह से हुई है। The center continues to be denial of the mortal scale of the pandemic। लेकिन सेंटर इस बात के लिए लगातार मना कर रही है, डिनाइल का मतलब मना करना, इन द मॉर्टल स्केल, मॉर्टल मतलब डेथ स्केल, डेथ रेट ऑफ द पेंडेमिक। लेकिन जो सेंटर है इस बात को साफ साफ मना कर रही है कहीं ना कहीं कि जो मरने वालों की जो संख्या है, जो डेथ रेट बढ़ी है, वो कोविड की वजह से बढ़ी है। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो इस बात को मान ही नहीं रहे हैं। ट्यूसडे, मंगलवार को ट्यूसडे स्टेटमेंट बाय भारती परवीन पवार, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के लीडर, हेल्थ मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के दौरान बोला, ट्यूसडे को क्या बोला, इन राज्यसभा के अंदर बोला दैट देयर वर नो स्पेसिफिक रिपोर्ट ऑफ डेथ्स फ्रॉम स्टेट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन लेड कांग्रेस लीडर। देखिए, और उन्होंने साफ साफ ये बोला कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है भारती परवीन पवार, उन्होंने राज्यसभा में बोला नो स्पेसिफिक रिपोर्ट्स, कि मतलब कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट्स नहीं है जो इस बात को बताती हो कि जो डेथ्स हुई है सेकेंड वेव के अंदर, जो डेथ्स हुई है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। तो ऐसा बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है। लेड कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल, और मतलब कांग्रेस के लीडर थे जो केसी वेणुगोपाल टू से,
उन्होंने कहा द पार्टी विल मूव अ प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन का मतलब यहाँ पर हो गया अ स्पेशल प्रपोजल, एक मतलब विशेष प्रस्ताव कह सकते हो, अगेंस्ट हर, और कहीं ना कहीं द पार्टी विल मूव अ प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट हर, और कहीं ना कहीं जो पार्टी है उसके खिलाफ क्या करेगी, एक प्रिविलेज, जो कांग्रेस जो लीडर है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने बोला किसको, उन्होंने बोला प्रवीण पवार को, भारती प्रवीण पवार को बोला कि उनके खिलाफ एक स्पेशल, एक विशेषाधिकार प्रस्ताव उनके खिलाफ प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि कोविड-19 की वजह से मतलब मरने वालों की जो संख्या है वो इस बात का ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है कि वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे हो। तो ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लीडर्स है वेणुगोपाल, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बोला कि हम एक स्पेशल प्रपोजल इनके अगेंस्ट क्या करेंगे, फाइल करने वाले हैं। इंडीड इट इज द एब्सोल्यूट लैक ऑफ एम्पैथी। इंडीड का मतलब सचमुच, इट इज द एब्सोल्यूट कंप्लीट लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कंपैशन, मतलब एक दूसरे दया भावना। तो ये इस तरीके की स्टेटमेंट आना सेंटर की तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं जो एक दया भावना होनी चाहिए उस चीज की कमी दिखाता है। और अक्नॉलेजमेंट, अक्नॉलेजमेंट का मतलब किसी चीज को जब आप रिकॉग्निशन कर देते हो, पहचानते हो, और द लिव्ड एक्सपीरियंस of the lived experience of the many who have was their closest suffer die want for medical oxygen। और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो लोग जिंदा हैं, जो लोग जिंदा हैं और जिन्होंने इस बात का अनुभव किया है और उन्होंने देखा है कि उनके जो क्लोजेस्ट या उनके जो नजदीकी हैं या तो कोविड से सफर कर रहे थे या वो मारे गए, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो कहीं ना कहीं उनके लिए क्या है, उनके लिए एक जो सिंपैथी होना चाहिए, एक सद्भावना होनी चाहिए, एक एक कंपैशन होना चाहिए, उस चीज की कमी को दिखाता है इस तरह की स्टेटमेंट बोलना। दैट मेक्स मिनिस्टर स्टेटमेंट अपालिंग। अपालिंग का मतलब बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग, शॉकिंग। और कहीं ना कहीं इस तरह की स्टेटमेंट देना, ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा शॉकिंग दिखाई पड़ती है। और ये स्टेटमेंट उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल दिखाई पड़ती है जिन्होंने अपने क्लोजेस्ट, अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है, या उन्होंने उस पर्टिकुलर सिनेरियो को देखा है जब उनका जो रिलेटिव था या उनके जो फैमिली मेंबर्स थे वो क्या थे, वो या तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे थे या वो मरने वाले थे। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना मिनिस्टर की तरफ से बहुत ज्यादा शॉकिंग था और ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट थी। जिसने क्या किया होगा, वो लोग जो कि इस तरह की सिचुएशन से सफर हुए हैं, तो उनको इस बात से बहुत ज्यादा आघात पहुंचा होगा। सो दिस इज अ सेकंड स्लाइड। इट इज टेक्निकल ट्यूब। अगर बात की जाए, ये बात सच दिखाई पड़ती है, टेक्निकली ये बात सही है, दैट व्हाइल नो डेथ्स सर्टिफिकेट और मेडिकल रिकॉर्ड वुड नॉट अ कोविड-19 पेशेंट डिमाइज मतलब डेथ एज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियस सी बात है, जब डेथ सर्टिफिकेट बनता है तो उस डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर या मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर ये बिल्कुल भी लिखा नहीं जाता है कि सामने वाले के पेशेंट की जो मौत हुई है, वो जो डेथ हुई है, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। ये चीज तो लिखी नहीं होती है। तो इस बात को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सामने वाले पेशेंट की जो मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से हुई है या एक ऑक्सीजन के बिना हुई है, ऑक्सीजन की कमी की वजह या ऑक्सीजन के दूसरे किसी रीजन की वजह से हुई है। तो इस बात को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। एंड देयरफॉर नॉट कॉजेटिव, देयरफॉर नॉट कॉजेटिव, कॉजेटिव का मतलब प्रोड्यूसिंग एंड इफेक्ट, अन्य कोई कारक ना हो। द वेरी fact that the center moved in April and May to repurpose all its industrial oxygen capacity into producing and transporting medical grade oxygen itself evidence that the inability to accept it must be considered a probable cause of death। देखें, तो कहीं ना कहीं अभी अगर बात की जाए, जो मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई कि मतलब जो कोविड-19 के जो केसेस थे कोविड-19 के जो डेथ्स के केसेस बढ़े और डेथ्स के नंबर बढ़े, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बढ़ रहे थे। लेकिन उन्होंने इस बात को साफ साफ डिनाइल कर दिया, इस बात को साफ साफ मानने से मना कर दिया। लेकिन फैक्ट तो ये था कि अप्रैल और मई के अंदर अगर बात की जाए तो रीपर्पज करना, उद्देश्य को दोबारा से दोहराना, तो सेंटर ने क्या किया, जो उसके इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन कैपेसिटी थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने क्या कर दिया, अपना ऑक्सीजन को बढ़ा दिया और
ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो मेडिकल ऑक्सीजन था उसको ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया जहां पर ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो ये किस बात का एविडेंस है, इस बात का सबूत है दैट इनएबिलिटी, असमर्था टू एक्सेस इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब पॉसिबल कॉज ऑफ डेथ। तो ये इस तरह की मतलब ये जो सेंट्री की तरफ से मतलब अपने जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कैपेसिटी उसको प्रोड्यूस करना, उसको बढ़ा देना और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी किस और इशारा करती हैं? ये सारी की सारी चीजें सिर्फ इसी बात की ओर इशारा करती है कि कहीं ना कहीं उस टाइम कोविड का सेकेंड वेव था, उस टाइम कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन है उसकी कमी दिखाई पड़ी थी, तभी सेंटर ने इस तरह के कदम उठाए थे इन द अर्ली डेज ऑफ पेंडेमिक। लेकिन जब सेकेंड वेव था, सेकेंड वेव से पहले जो फर्स्ट वेव थी, जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, अ कोविड पॉजिटिव टेस्ट वाज नेसेसरी टू काउंट एज कोविड डेथ। तो उस टाइम क्या था, कोविड मतलब कोविड डेथ को काउंट करने के लिए अगर किसी भी इंसान की डेथ होती थी तो उस डेथ को क्या करते हैं, उस डेथ को कंफर्म करने के लिए कि क्या वो कोविड-19 डेथ है, तो उसका क्या होता था, एक टेस्ट होता था। तो अगर वो पॉजिटिव आता था तभी उसको कोविड-19 डेथ के अंदर काउंट किया जाता था। अनटिल द आईसीएमआर सेड, जब तक आईसीएमआर को ये नहीं लगता था, इट वाज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, जब तक मतलब आईसीएमआर को ये नहीं लगता था कि ये जो जो डेथ हुई है जिसकी भी हुई है, कि इसका हमें चेकअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर ये बात पॉजिटिव डिक्लेयर होता था और सामने वाला जो डेथ जो मर चुका है, तभी उसको क्या किया जाता था, तभी उसको कोविड-19 की डेथ की टैली के अंदर शामिल किया जाता था। इट इज बिविल्डरिंग, बिविल्डरिंग का मतलब शॉकिंग, चौंका देने वाला, जिसको आप बोल सकते हैं बैफलिंग, कंफ्यूज कर देने वाला। व्हाई इंडिया विद द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 डेथ्स ग्लोबली, कि इंडिया मतलब इस पूरी दुनिया के अंदर अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पे है। कोविड-19 की वजह से जो डेथ्स हुई है, इंडिया तीसरे नंबर के ऊपर है। हुज ऑक्सीजन क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब संकट हो गया, जिसका जो ऑक्सीजन का जो संकट है वॉज इंटरनेशनल न्यूज, वो इंडिया में नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय था। दूसरे जो देशों के जो न्यूज एजेंसीज हैं वहां पर भी वो न्यूज को दिखाया जा रहा था। एंड मोर्टेलिटी फिगर्स, डेथ नंबर्स कंसिडर एज एन अंडर काउंट, और कहीं ना कहीं जो एक्चुअल में जो इंडिया के अंदर जो डेथ हुई है, जो कोविड-19 की वजह से जो डेथ हुई है, उस नंबर को कम करके दिखाया जा रहा है। सीज वैल्यू इन डिनाइंग ऑक्सीजन शॉर्टेज कैजुअलिटीज, अब ये बात समझ में नहीं आती है, शीज वैल्यू मतलब इसमें क्या इंपॉर्टेंस दिखाई पड़ती है, और मना करते हुए कि ऑक्सीजन शॉर्टेज, कि ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से जो कैजुअलिटीज हुई है, तो इंडिया इस बात को मानने से क्यों मना कर रहा है। हालांकि ये जो न्यूज थी वो इंटरनेशनल न्यूज थी, और ये बात एविडेंट थी सभी के सामने कि उस टाइम ऑक्सीजन की स्कार्सिटी थी सेकेंड वेव के दौरान, और बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारे गए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस बात को एक्सेप्ट ना करना, ये भी कहीं ना कहीं उनके इनडिफरेंस एटीट्यूड को दिखाता है, उदासीन जो उनका व्यवहार है, उनका एटीट्यूड है, उसको दिखाता है, जो कि गलत बात है। काउंटर प्रोडक्टिविटी, काउंटर प्रोडक्टिविटी देखो, प्रोडक्टिविटी का मतलब उत्पादकता हो गया, विपरीत उत्पादकता की बात की जाए, इट डिमिनिशेस पब्लिक फेथ इन द हेल्थ केयर। क्या ये जो मतलब जिस तरह का सिनेरियो प्रेजेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये क्या करता है, डिमिनिश करता है, कम करता है पब्लिक फेथ इन द हेल्थ केयर सिस्टम, और इससे क्या होता है, लोगों का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अंदर विश्वास कम हो जाता है। इंडिया लीडरशिप, और जो इंडिया का नेतृत्व है, sought to, सी का सेकंड में sought to look to convey the impression that the country had conquered the pandemic, और मतलब जो इंडिया का जो मतलब लीडरशिप है उसने इस बात को दिखाने की कोशिश की है, उन्होंने ऐसा इंप्रेशन दिखाने की कोशिश की है, इंडिया हैज कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड का मतलब विक्टोरियस, जीत हासिल कर लेना, कि इंडिया ने इस महामारी के ऊपर जीत हासिल कर ली थी। एंड चेस्टेंड, चेस्टेंड का मतलब होता है ह्यूमिलेटेड, शोषण करना, बाय द सेकेंड वेव, यानी फर्स्ट वेव के अंदर इंडिया ने काफी हद तक कोविड को कंट्रोल कर लिया था, और एक ऐसा मतलब बहुत ज्यादा रिलैक्स दिखाई पड़ रहा था। सेकेंड वेव की जो प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं पड़ी, जिसकी वजह से जैसे सेकेंड वेव आया तो उसने क्या किया, पूरे के पूरे इंडिया को चेस्टन ह्यूमिलेट करके रख दिया। इज नाउ
एडवाइजिंग एविडेंट क्वेश्चन। अब मतलब सेकंड वेव होता ना, सेकंड वेव को मतलब एक्सपीरियंस करने के बाद इज नाउ एडवाइजिंग। एडवाइजिंग का मतलब सलाह देना, एविडेंट का मतलब होता है किसी चीज की प्रचुर मात्रा होना, क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर हो गया सावधानी, विद द पब्लिक मैसेजिंग फोकस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थर्ड वेव। अब मतलब ऑब्वियसली बात है, सेकंड वेव का जो एक्सपीरियंस था उसको देखते हुए अभी मतलब क्या है, अभी पब्लिक मैसेजिंग की जा रही है, पब्लिक मैसेजिंग फोकस्ड ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड वेव। अभी थर्ड वेव के भी चांसेस बने हुए हैं, लेकिन जो प्रिकॉशंस है उसको बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है। एंड नियरली अ थर्ड ऑफ पॉपुलेशन continues to be vulnerable as per the ICMR for serology। अब ये सेरोलॉजी एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अंदर क्या था, इस बात का पता लगाना कि कितने % लोग हैं जो कोविड इन्फेक्टेड हुए हैं। और ये क्या करता है सेरोलॉजी सर्वे, ये एंटीबॉडीज को देखता है। अगर कोविड से रिलेटेड एंटीबॉडीज किसी के अंदर पाई जाती है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो कोविड इन्फेक्टेड हुए। तो कहीं ना कहीं इस बात से पता चलता है, देखो अ थर्ड ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि हमारा पॉपुलेशन का 1/3 जो है वो क्या है, वनरेबल है। वनरेबल का मतलब अससिबेबल, अससिबेबल का मतलब जो विक्टिमाइज हो सकता है। ओके, एज पर द आईसीएमआर फॉर सेरोलॉजी सर्वे, मतलब उस सेरोलॉजी सर्वे के हिसाब से ये पता चला है कि 1/3 जो पॉपुलेशन ऑलरेडी विक्टिमाइज हो चुकी है, कोविड-19 से वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। बट द डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब यहाँ पे कम करना, बट डिमिनिशिंग द ट्रेजेडी, लेकिन इस त्रासदी को कम करके बताना, दिखाना, स्पेशली इन पार्लियामेंट, और खास तौर पर संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, इन इट्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। और मतलब जो आंकड़ा जो रिकॉर्ड्स तैयार किए गए हैं कोविड-19 की डेथ्स को लेकर, ओनली फॉर द इरोड्स, इरोड्स का मतलब ईट्स अवे, खत्म कर देना गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, फेथफुलनेस, विश्वसनीयता। और इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर कोविड-19 से जो लोग मरे हैं उसके आंकड़े को कम करके बताना, तो ये कहीं ना कहीं सेंटर के एक इग्नोरेंट एटीट्यूड को दिखाती है। एट द सेम टाइम इससे जो गवर्नमेंट के प्रति जो विश्वसनीयता होनी चाहिए उसको भी खत्म करता है। और एट द सेम टाइम अगर बात की जाए, वो लोग जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को खोया है, अगर उन लोगों को भी इस बात की ठेस पहुंचती है, उन लोगों को भी इस बात का दर्द होता है जब आंकड़े को कम करके बताया जाता है। तो इंडिया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, जो फैक्ट है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और प्रिकॉशंस रखने होंगे जिससे कि थर्ड वेव को अच्छे तरीके से टैकल किया जा सके, राइट। सो दिस वाज रियली वंडरफुल आर्टिकल टुडे। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड फ्रॉम दिस आर्टिकल। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। Do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.